हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे टॉलन टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट। ठीक है, ये दोनों परीक्षण हम किस प्रकार से करते हैं और ये परीक्षण पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है और इसको ईजी मैं बनाऊंगी और तैयार आपको करना है। ठीक है, ये पेपर में आएंगे जब, तो आपको कैसे करने हैं वो सीख लीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, जो हमारा टॉलन टेस्ट है और एक फेहलिंग टेस्ट है, ये दोनों ही हमारे क्या है, एल्डिहाइड के परीक्षण है। ये दोनों परीक्षण या दोनों टेस्ट एल्डिहाइड के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा करे जाते हैं? एल्डिहाइड के परीक्षण है, एल्डिहाइड के परीक्षण। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे एल्डिहाइड के परीक्षण हैं। तो इनको कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड। हमारा क्या होता है? हाइफन CHO। जो हाइफन CHO समूह होता है वही तो हमारा एल्डिहाइड होता है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं RCHO। जब हमने RCHO लिया तो ये हम R की जगह पे एल्किल समूह है, CH3C2H5 कुछ भी लगा सकते हैं, और ये हमारा एल्डिहाइड है CHO। ठीक है, तो हमारा ये एल्डिहाइड है। अब इसका परीक्षण हम किससे करते हैं? इसके लिए हमें क्या लेना होता है? एक टॉलन अभिकर्मक होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा इसमें फेहलिंग अभिकर्मक भी होता है। तो जो ये दोनों टेस्ट हमारे किसके? एल्डिहाइड के। तो यहाँ पे भी हम RCHO लिखते हैं और प्लस यहाँ पे हम लेंगे फेहलिंग अभिकर्मक और यहाँ हम लेंगे टॉलन अभिकर्मक। यहाँ क्या होगा? टॉलन अभिकर्मक में हमारे टॉलन टेस्ट में क्या होगा? AG का निर्माण होगा और फेहलिंग अभिकर्मक फेहलिंग परीक्षण में हमारे Cu2O का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉलन टेस्ट में टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। ये हमारा हुआ टॉलन अभिकर्मक। ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक टॉलन अभिकर्मक। तो ये हमारा हुआ टॉलन अभिकर्मक। गिव्स आउट, देखो ऑक्सीकरण होके हमें मिलता है RCOO और यहाँ रहता है नेगेटिव आयन। ठीक है, एक हमें RCOO मिलेगा प्लस AG प्लस NH3 अमोनिया मिलेगी प्लस H2O जल मिलेगा। इसकी बैलेंसी ये है। और देखो जो हमारी AG है यानी कि सिल्वर है, वो कैसे कलर में मिलेगी? हमें वाइट कलर में। इसकी वाइट PPT प्राप्त होगी, कैसे? सफेद। और यहाँ पे ये हुआ हमारा ऑक्सीकरण करके ये प्राप्त होता है इसका हमें, और यहाँ से हमें अपचयन करके AG प्राप्त होता है। तो अब देखो दूसरा हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है? प्लस के बाद ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये टॉलन अभिकर्मक के साथ में हुआ है। अब फेहलिंग अभिकर्मक क्या होगा? यहाँ फेहलिंग परीक्षण में देखते हैं कि ये भी रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड का परीक्षण ही है। तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड लेना है, उसके साथ में हमें फेहलिंग टेस्ट कराना है इसका, तो हमें फेहलिंग अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ेगी। तो फेहलिंग अभिकर्मक हमारा होता है 2Cu। इस पे 2 पॉजिटिव आयन होते हैं प्लस यहाँ पे 5OH रहता है, इस पे नेगेटिव आयन रहता है। तो ये हमारा होता है फेहलिंग अभिकर्मक। फेहलिंग अभिकर्मक। ठीक है, इसका एल्डिहाइड का टेस्ट है इसलिए हमने एल्डिहाइड लिया यहाँ पे, और टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट, इसके लिए हमने फेलिंग अभिकर्मक को लिया है। यहाँ पे भी यही सेम मिलेगा हमें RCOO प्लस हमें मिलेगा क्यूप्रस एसिड Cu2O और उसके साथ में हमें मिलता है जल H2O। और जो Cu2O है इसकी PPT हमें प्राप्त होती है रेड कलर की, यानी कि लाल रंग की। ठीक है, क्यूप्रस एसिड हमें लाल कलर का प्राप्त होता है, यानी कि रेड क्यूप्रस एसिड है। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्यूप्रस एसिड, क्यूप्रस अम्ल। तो चलिए हम इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोनों टेस्ट को। क्या है? हमारा एक टॉलन टेस्ट है और एक फेहलिंग टेस्ट है। ये दोनों ही एल्डिहाइड के परीक्षण हैं और इनमें दोनों में क्या करते हैं? एल्डिहाइड का ही परीक्षण करते हैं, इसलिए हमें एल्डिहाइड को लेना है। दोनों में हमने एल्डिहाइड लिया
अब ये फेहलिंग टेस्ट है और ये हमारा टॉलन टेस्ट है। तो हमें क्या करना है, टॉलन टेस्ट में टॉलन अभिकर्मक को रखना है और फेहलिंग टेस्ट में फेहलिंग अभिकर्मक को रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है और फेहलिंग अभिकर्मक क्या होता है। इन दोनों को आपको याद करना है लिख के, 2-4 बार लिख के देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे और ये आपको तैयार हो जाएंगे। फिर आपको याद रखना है कि जब हम टॉलन टेस्ट कराते हैं वहां पे हमें एजी का बनना है, यानी कि एजी बनता है, चांदी बनता है। वो कैसे, हमारे सफेद पीपीटी के रूप में होता है, सफेद कलर में। चांदी वैसे भी हमारा व्हाइट जैसा ही होता है, तो ये सफेद कलर का प्राप्त होगा। और जब हम फेयरिंग टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्यूप्रस अम्ल प्राप्त होता है जो हमारा लाल रंग का होता है। और फिर क्या करना है, अब रिएक्शन में याद कैसे करनी है कि क्या प्राप्त हो रहा है। तो दोनों में हमें RCOO नेगेटिव आयन प्राप्त होता है, यहाँ पे भी RCO नेगेटिव आयन प्राप्त होता है। सेकंड, इसके बाद जस्ट तुरंत हमें क्या मिलेगा, एजी का बनना है तो एजी मिलेगा। यहाँ पे क्यूप्रस अम्ल का बनना है तो यहाँ पे क्यूप्रस अम्ल बनता है। दोनों में जल निकल रहा है, जल प्राप्त होगा दोनों में। बस चेंज क्या है कि जब हमने टॉलन परीक्षण कराया वहां पे अमोनिया और ज्यादा, मतलब अमोनिया और प्राप्त होता है, हमें एक्स्ट्रा चीज रहती है अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया ज्यादा प्राप्त हो रहा है आपको, वरना दोनों में जल प्राप्त हो रहा है, COO प्राप्त हो रहा है और जो चीज बनती है वो प्राप्त हो रही है। यहाँ पे बस इतना ही है, यहाँ पे अमोनिया एक्स्ट्रा याद करनी है आपको। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। इनको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इनको लिख के देखना है। पहली बार लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, आपको बार बार इसमें देखना पड़ेगा कि कैसे हुई है। ठीक है, दूसरी बार में लगभग आपको याद हो जाएगी। तीसरी बार में भी आपको लगभग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ यही है कि टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक को आपको याद रखना है। तो 4 बार में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे बार में लगभग 95% आपको समझ में आ जाएगी और 4 बार में आपका फाइनल हो जाएगा। देखो, किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए आप कभी कंजूसी मत करो कि तुरंत ही तो आपके लिख के देखनी है, तो तुरंत से इसको याद करो। 2 से 3 बार इसको रिवाइज करके देखो, लिख के देखो, बस आपको ये रिएक्शन तैयार हो गई। और सबसे मस्ट चीज क्या है इसमें याद रखने के लिए कि आपको इसका नाम याद रखना है कि कोई अगर टॉलन टेस्ट है या कोई रिएक्शन है उसका नेम याद रखना है, किस अभिकर्मक के साथ हो रही है और क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी होती है और रिएक्शन आपको याद रहेगी। तो आई होप आप सभी को ये दोनों ही टेस्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।